हेलो दोस्तों क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीर बनने का खेल खेलना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने के लिए खेल, तो जी हाँ, अमीर बनना भी एक खेल है और ये खेल वही जीतता है जो कि खेल के नियम जानता हो। आप तो सभी जानते हैं कि वो कोई भी खेल जीतने का एक ही तरीका है कि आपको उस खेल के सभी नियम अच्छी तरह से पता हो। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेरे चैनल के साथ बने हुए होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी खास वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको अमीर बनने के कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो कि आप अगर मेरे उन सभी नियमों को, मेरे सभी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, उस पे ध्यान देंगे और उसी के हिसाब से आप चलेंगे तो आप ज़रूर अमीर बनेंगे। आप पैसे ज़रूर कमाएंगे और बचत करके एक अच्छे खासे मुकाम पे। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि अमीर बनना एक खेल है। सचमुच दोस्तों, यह एक खेल है। अगर आप इसे खेलना चाहते हैं और इसे जीतना भी चाहते हैं तो आपको कुछ बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, अमीर तो सभी बनना चाहते हैं। अगर हम अपने आसपास नज़र उठाकर देखते हैं तो हर इंसान अमीर बनना चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा दोस्तों कि वो गरीब रहे या पैसों के अभाव में जिए। लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारे काम करने के बाद, कड़ी परिश्रम के बाद भी कुछ लोग होते हैं ना, अमीर कभी पूरी ज़िंदगी नहीं बन पाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खटना जानते हैं। यानी कि आप सिर्फ खटते रहो, कहाँ काम कर रहे हो, अपने पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हो, सिर्फ आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। तो ये एक ना तरीका है अमीर बनने का। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अमीर बन सकें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिससे कि आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अमीर बनने के वो सारे नियम जिससे कि आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अमीर बनने का सबसे पहला नियम है कि आपके जितने भी कर्जे हैं उन्हें सबसे पहले चुकाना है। दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से मैं कह रही हूँ लेकिन थोड़ा मुश्किल आपके लिए ज़रूर हो सकता है। लेकिन आपने जितने भी कर्जे ले रखे हैं, चाहे वो किसी इंसान से ले रखे हों, चाहे डेबिट कार्ड से, चाहे बैंक से लोन ले रखा है, किसी भी तरह का अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप जल्द से जल्द उसे किसी भी हाल में चुकाने की कोशिश करें और सबसे पहले अपने सारे कर्जों को समाप्त कर दें, ख़त्म कर दें। वो आप कहीं से भी आपको फंड मिलता है, कहीं से भी आप पैसे कमाते हैं, कहीं से भी आपको कुछ पैसे मिलते हैं, तो आप अपना लक्ष्य बनाकर रहिए कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्ज़ा चुकाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करें कि सबसे छोटा कर्ज़ा जो है उसको ख़त्म करें, उसके बाद उससे ज़्यादा अमाउंट वाले का, उसके बाद उससे, और आपका पूरा फ़ोकस ना सिर्फ़ उस कर्ज़े के ऊपर ही होना चाहिए कि मुझे अपना कर्ज़ा ख़त्म करना है। अगर आपने इस नियम को मान लिया तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप अमीर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके कर्जे पूरे ना हो जाएं। क्योंकि आप पैसे कमाएंगे लेकिन वो सारा कर्जा भरने में ही ख़त्म हो जाएगा और आप बचत भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अमीर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने कर्जों को निपटाइए, उसके बाद अपने अमीर होने का रास्ता आपके लिए अपने आप खुल जाएगा। अमीर बनने का दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि आप अपना एक बजट बनाइए और उस बजट के हिसाब से ही अपना काम करिए, अपना खर्चा चलाइए। दोस्तों, कई बार होता है ना, हम बजट बना लेते हैं अपने घर को चलाने के लिए, हर तरह से हम बजट बना के उसी हिसाब से काम करते हैं, उसी हिसाब से मैनेज करते हैं अपने घर को, खर्चों को। लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ना हम 2, 4, 10 दिन तो ऐसा करते हैं लेकिन फिर हम स्किप कर देते हैं। अगर हमें कोई ड्रेस खरीदनी है, हमें कहीं जाना है, हमारा मूड कर रहा है शॉपिंग करने का या बाहर खाना खाने का, तो हम उस नियम को स्किप कर देते हैं। हम सोचते हैं चलो आज इस बार कर लेते हैं, अगली बार नहीं करेंगे। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। अगर आपको कोई भी खेल खेलना है या जीतना है तो आपको उसके नियम ज़रूर फॉलो करने होंगे। उसी तरह से अगर आपको अमीर बनना है, पैसे वाले बनना है, तो आपको इन सभी नियमों को बहुत ही सतर्क होकर, बहुत ही अच्छे से आपको इसको पालन करना है इन नियमों का, तभी आप अमीर बन सकते हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचें कि अगर आपने एक बार शॉपिंग कर ली या एक बार बाहर खाना खाने चले गए तो कुछ नहीं हुआ। इससे सबसे पहले तो आपकी आदत बिगड़ेगी कि आपको अपने नियम तोड़ने का
ऐसा लगेगा कि बार बार मौका मिलना चाहिए, आपका बजट पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने नियम बनाने हैं अगर, तो उसे तोड़ना नहीं है। आपको अपना बजट बनाकर उसके हिसाब से ही अपने खर्चों को, अपने घर को मैनेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि अपना पैशन ढूंढो और पैसा कमाओ। अब दोस्तों हमारा तीसरा नियम है कि हमें अपना पैशन ढूंढना है और पैसा कमाना है। हमारे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम पैसे कमा सकते हैं, हम पैसे अर्न कर सकते हैं। हमें ये चीज़ अपने अंदर तलाश करनी होगी, खोजनी होगी। हमारा इंटरेस्ट जिस भी तरफ होगा, हमें पूरा फोकस उस तरफ करके और ऐसा काम करें कि हमें कुछ अर्निंग भी हो सके, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना पैसों के दुनिया में कुछ भी नहीं होने वाला है, ये हम सब कोविड के टाइम पे जान चुके हैं भली-भांति। इसलिए हमारे अंदर जो भी पैशन है उसी की तरफ हमें अपना पूरा ध्यान लगाकर पैसा कमाना है और अपने लिए पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि पैसे के बिना ना कुछ नहीं होता है। वो कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। कहीं न कहीं दोस्तों ये बात भी सच है। दोस्तों अमीर बनने का अगला नियम है कि पैसे बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों अब हमारा जो पॉइंट ये वाला है ना, बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। हमें पैसे बचाना है और पैसे किस तरह से बचाना है ये हम खुद डिसाइड करेंगे। हम कहाँ से पैसे बचा सकते हैं, किस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है और हमें उसकी शॉपिंग नहीं करनी है, और सारे पैसे हमें कहाँ से मैनेज करने हैं और जितने भी पैसे आते हैं उसका हमें हिसाब रखना है। इस तरह से करके हमें पैसे बचाने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर पैसे बचाने हैं तो उसे इन्वेस्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसे चावल के डब्बे में रख रहे हैं, आटे के डब्बे में रख रहे हैं, दाल के डब्बे में रख रहे हैं। इस तरह से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप ऐसे डब्बों में रखते जाएंगे ना किचन के, तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है नुकसान हो जाए कहीं। आप दाल धुलते टाइम उसे भी, नोटों को भी धुल दें। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आप देख करके अच्छे से सर्च कर अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि अपने पैसों को भी काम पर लगाइए। तो हमें अपने पैसे, बचाए हुए पैसे घर पे रखना नहीं है, हमें उन्हें काम पर लगाना है, ताकि वो उन पैसों से हमें कुछ फ़ायदा हो सके। वो पैसे हमारे लिए कुछ कमा कर दें, यानी कि उन पैसों में जो भी आपकी बचत होगी आप उसे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी जगह पर करेंगे, और ऐसी जगह पर करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपके पैसे सेफ रहें। दोस्तों अमीर बनने का हमारा 5वां नियम है कि अपनी सोच को बड़ा बनाओ। दोस्तों कहते हैं ना, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होता है। तो आप हमेशा बड़ा सोचो। अगर सोचना ही है तो हम अच्छा क्यों ना सोचें, हमेशा बड़ा ही क्यों ना सोचें। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं हो सकते। टाटा बिरला भी तो इंसान है, वो लोग पैसे कमा सकते हैं, इतने अमीर बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हमें अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम, अगर आपके सपने बड़े होंगे ना, तो आपके वो सपने कभी ना कभी ज़रूर पूरे होंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो। अगर सोचना है तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा बड़ा सोचो, अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। तो अपनी सोच को हमेशा बड़ा बनाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने नीचे वालों का हमेशा मदद करें। अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और सोचना हमेशा अच्छा ही चाहिए, क्योंकि सोचने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं। आप बड़ा सोचें कि हमें कुछ बड़ा करना है, उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। थोड़ा समय ज़रूर लगता है दोस्तों बड़ी चीज़ें होने में, लेकिन ज़रूर वो पूरा होता है। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं हमसे ये काम नहीं होगा, हम नहीं कर पाएँगे ऐसा, ये वो होता है ना, कई लोग डर जाते हैं, सोचते ही नहीं है, बड़े सपने देखते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप सपने देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे होगा। तो इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाइए। आप ये ज़रूर सोचें कि मुझे एक दिन करोड़पति बनना ही है, और अगर आपने सोच लिया तो आप उसको फॉलो ज़रूर करेंगे। करोड़पति बनने के नियम फॉलो करेंगे तो ज़रूर अमीर बनेंगे, क्योंकि आप ना अपनी सोच को ही छोटा बना देंगे कि नहीं मुझसे ये होगा ही नहीं, मैं तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं इतने दुखी हो जाते हैं, मुझसे तो होने ही वाला नहीं है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो कैसे होगा। आपको अपनी सोच को बड़ा बनाना है, अपने दिमाग को खुला रखना है, और हर तरफ आपको यह ध्यान रखना है कि आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। अपनी सोच को बड़ा रखकर अगर आप सोचेंगे तो आपके सारे काम ज़रूर पूरे होंगे। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि पैसे कमाने के नए-नए ज़रिए ढूँढें।
दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अमीर बनना एक खेल है। तो इस खेल में अगर आप ना एक खेल ना खेल कर कई खेल खेलेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको मैं आसान शब्दों में आपको समझाती हूँ कि जिस तरह से अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, अगर आपको वहाँ से 25,000 रुपए मिलते हैं सैलरी के रूप में। अगर आप छोटे-छोटे बिज़नेस देखेंगे या कुछ भी ऐसी जगह जहाँ से आपको पैसे कमाने का मौका मिले, अगर आप 3 भी अलग-अलग जगह से ऐसा करते हैं और तीनों जगह से अगर आपको 25-25 हज़ार रुपए मिलते हैं, तो वो हो जाते हैं 75,000 रुपए। तो आपको एक जगह से 25,000 रुपए मिलते हैं और अगर आप 3 जगह अलग-अलग इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर आप कुछ भी छोटे-मोटे बिज़नेस भी करते हैं तो 25-25 हज़ार अगर वहाँ से मिलते हैं तो आपको वहाँ से प्रॉफ़िट है। तो आप ऐसा ना करें कि एक जॉब में बंद कर रहें। आप ये ना सोचें कि आपको मतलब डरे नहीं आप अपने आप को डरते रहेंगे, एक जगह बाँध कर रखेंगे तो आप कभी इस खेल में नहीं जीत पाएँगे। आपको अमीर बनना है तो आप अपने आस-पास नज़र दौड़ाकर देखते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, नए-नए लोगों से मिलिए, नए-नए पैसे कमाने के ज़रिए ढूँढिए। आप आजकल तो सोशल मीडिया से भी कई लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो इस तरह से आप अपनी नज़रों को खुला रखिए। आप ये देखें कि आपको कहाँ से पैसे कमाने के मौके मिल सकते हैं, तो आप नए-नए ज़रिए ढूँढेंगे तो ही आप अमीर बन सकते हैं, तो ही आप इस खेल में जीत सकते हैं। क्योंकि आसान नहीं है दोस्तों पैसे कमाना। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत और परिश्रम करना होता है और अपनी आँखें खुली रखनी पड़ती हैं, अपने कान खुले रखने पड़ते हैं कि हम कहाँ से कितने पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप इन सभी नियमों को फ़ॉलो करेंगे तो ज़रूर आप एक दिन अमीर बन जाएँगे। और दोस्तों अमीर बनना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए फुल डेडिकेशन और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जो हम करेंगे, अगर हमें अमीर बनना है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद लगी हो और ज़रा भी हेल्पफुल रही हो, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।